हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया है। जिन 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स का लोकार्पण हुआ है वे फिजिक्स से लेकर अर्थ साइंस और कॉस्मोलॉजी तक ये एडवांस रिसर्च में मदद करेंगे। ये वो क्षेत्र हैं जिनमें आज का विज्ञान और तकनीकी दुनिया भविष्य की दुनिया को देख रहा है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित इन सुपर कंप्यूटरों को अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने के लिए पूरे दिल्ली और कोलकाता में तैनात किया गया है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। यह अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता देकर देश को प्रगति की ओर ले जाने का प्रमाण है। ये सुपर कंप्यूटर देश के युवा वैज्ञानिकों को ऐसी आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने में सहायक होंगे जो भौतिकी, पृथ्वी विज्ञान एवं ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राष्ट्र को समर्पित परम रुद्र सुपर कंप्यूटर इस बात का प्रमाण है कि भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की हिस्सेदारी बिट्स और बाइट्स तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स तक विस्तार होना चाहिए। यही नहीं, सुपर कंप्यूटर से क्वांटम कंप्यूटिंग तक भारत की यात्रा देश के शानदार विजन का प्रमाण है। पहले सुपर कंप्यूटर केवल कुछ देशों के डोमेन में थे, लेकिन भारत 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के शुभारंभ के साथ अब वैश्विक स्तर पर कंप्यूटर्स के लीडर्स की क्षमताओं में बराबरी कर रहा है। सुपर कंप्यूटर्स बनाने की भारत की क्षमता राष्ट्रीय गौरव का विषय है और इसका लाभ आम नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन तक पहुंचेगा, जिससे भविष्य में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। इन परम रुद्र सुपर कंप्यूटरों को अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने के लिए पूरे दिल्ली और कोलकाता में तैनात किया गया है। पुणे में विशाल मीटर रेडियो टेलीस्कोप, फास्ट रेडियो बस्टर और अन्य खगोलीय घटनाओं का पता लगाया जाएगा। दिल्ली में अंतर विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र पदार्थ भौतिकी विज्ञान और परमाणु भौतिकी जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही कोलकाता में एस.एन. बोस केंद्र भौतिकी, ब्रह्मांड और विज्ञान के साथ साथ पृथ्वी विज्ञान जैसे क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देगा।